हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स लव के एपिसोड 18 के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे डॉक्टर शाओ हैं वो डॉक्टर जाओ से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे बिल्कुल सही सलामत होने के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं अपने बारे में खुद बताऊंगा सभी को जब मुझे सही लगेगा। तो डॉक्टर साहब इस बात के लिए मान जाते हैं, तो दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर केक कटिंग करने के बाद सभी काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन सूजिन बे की आंखों में आंसू आने लगते हैं, जिसे देखकर डॉक्टर साहब उसे बाहर ले आते हैं और हंसने लगते हैं। जिस पर सूजिन बे कहती है कि आपको क्या लगता है, आपके वो बेस्ट फ्रेंड हैं तो उनके जाने का मुझे दुख नहीं होगा। जिस पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसने अभी तक किसी को सच बताया ही नहीं। जिस पर सूजिन बे कहती है कैसा सच। वो कहता है कि उसे तो कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल सही सलामत है। जिसे सुनकर सूजिन बे हैरान हो जाती है और खुश होती है, कहती है कि मैं अभी जाकर इस वूदे को बताती हूँ। जिस पर वो कहता है कि नहीं, डॉक्टर शाओ कहते हैं कि वो अब खुद बताएंगे वूदे को। जिसे सुनकर सूजिन बे हैरान हो जाती है और वो कहती है कि लेकिन ये तो इतनी बड़ी बात है, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से इसके बारे में कैसे छुपा सकती हूँ। जिसे सुनकर जो डॉक्टर जाओ है वो कहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें ये बात उसे नहीं बतानी चाहिए, ये उन दोनों के बीच ही बात है, तो तुम रहने। डॉक्टर जाओ की जो कोट है उस पर कुछ गिर जाता है एक आदमी से, तो वो उसे साफ़ करने के लिए मॉल के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर सूजिन बे डॉक्टर जाओ का बाहर वेट कर रही होती है कि तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ सूजिन बे को पहचान जाती हैं और उसके साथ सेल्फीज़ खिंचाने के लिए भागी जाती हैं। जिस पर काफ़ी लोग पीछे से आ जाते हैं और वो सब सूजिन बे को फॉलो करने लगते हैं। तो सूजिन बे वहाँ से भागने लगती है। वहाँ से भागने के बाद वहाँ पर डॉक्टर साहब उसे दूसरी तरफ से आकर पकड़ लेते हैं और उसे अपना कोट पहना देते हैं, जिस पर लोग उसे पहचान ना सकें। और उसके बाद जब वो सब चले जाते हैं तब डॉक्टर साहब उसे वहाँ से बाहर ले आते हैं, जिसे देखकर सूजिन बे काफ़ी खुश होती है कि मेरा बॉयफ्रेंड तो कमाल है, आई एम लकी कि मेरे पास आप है। उसकी तरफ दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर शाओ की तरफ, जहाँ पर वूदे डॉक्टर शाओ का बहुत ख्याल रख रही होती है। उसको अपनी पसंद का खाना बनाकर खिलाती है, उसके पैरों के लिए वार्म वाटर लेकर आती है ताकि उसकी मसाज कर सके, घर की सफाई करती है, सब कुछ करती है। जिसे देखकर डॉक्टर साहब थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दूसरी ओर कि सूजिन बे और वूदे आपस में बात कर रहे होते हैं। बात करते करते वूदे थोड़ी सैड हो जाती है, जिसे देखकर सूजिन बे कहती है कि क्या हुआ आपको, आप ठीक फील नहीं कर रही। जिस पर वूदे कहती है कि नहीं, मुझे डॉक्टर शाओ की फ़िक्र हो रही है। जिस पर सूजिन बे हैरान होते हुए कहती है कि अभी तक आपको डॉक्टर शाओ ने बताया नहीं। वो कहती है क्या, कि वो तो बिल्कुल सही है। जिसे सुनकर वूदे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो घर जाकर लेकिन ये बात उसे नहीं बताती और उससे बदला लेने के लिए उसके पाँव बहुत गर्म पानी में डाल देती हैं, जिस पर उसके पाँव सड़ने लगते हैं, तो वो चिल्लाने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारा सूजिन बे और डॉक्टर जाओ की तरफ, जहाँ पर डॉक्टर जाओ और सूजिन बे बात कर रहे होते हैं कि सूजिन बे को एक नया ड्रामा मिल ही गया है एक्ट करने के लिए। जिस पर सूजिन बे काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे ये ड्रामा बहुत पसंद था। फिर वो डॉक्टर जाओ से कहती है क्यों ना आप मुझे कोई अवार्ड दें इसके लिए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करती हूँ। जिस पर डॉक्टर जाओ कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं। तो वो डॉक्टर जाओ को ट्रिगर करते हुए कहती है तो दीजिए मुझे। उसे लगता था कि डॉक्टर जाओ शायद उसे किस देंगे गिफ्ट में, लेकिन वो वहाँ से चले जाते हैं और उसके लिए कुछ खाने के लिए बना कर लाते हैं। जिसे देखकर सूजिन बे हैरान हो जाते हैं और वो कहती है ये क्या है। वो कहता है आपके लिए रिवॉर्ड, और वो उसके मुंह में डाल देते हैं उसे, और दोनों एक साथ हंसते हुए वो उसे खाने लगते हैं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है ज़ेतोंग और जैवे की तरफ, जहाँ पर ज़ेतोंग जो है वो अपनी जो सक्सेस है उसका काफ़ी ज़्यादा घमंड कर रही होती है। वो जैवे के पास जाकर कहती है कि मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी है, लेकिन मैं जैवे के साथ शूटिंग नहीं करना चाहती। मुझे लगता है हम दोनों अलग अलग शूटिंग करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि मैं अच्छा फील नहीं करूँगी जैवे के साथ शूटिंग करने के लिए। तो क्यों ना आप जैवे से पूछ लें, अगर वो फ्री है तो वो बाद में शूटिंग कर लेगा। जिस पर जैवे कहता है कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये सब देखकर जिनजिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है, वो इतनी अकड़ कैसे कर सकती है इस बात को लेकर। जिस पर जैवे कहता है छोड़ो, गुस्सा करके क्या फ़ायदा मिलेगा, रहने दो इस बात को। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है
डॉक्टर शाओ और वूदे की तरफ, जहाँ पर वूदे डॉक्टर शाओ से सच बुलवाना चाहती है। तो वो उसे ट्रिगर करने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, और वो एक कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ डब्बा उसके सामने कर देती है कि मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ और इन्हें खाकर तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा, तो तुम इसे खा लो। जिस पर वो हैरान हो जाता है और उसे वॉमिट आने लगती है, जिसे देखकर वूदे हंसने लगती है। दूसरी तरफ दोबारा सीन शिफ्ट होता है हमारा जीतोंग और उसकी असिस्टेंट की तरफ, जहाँ पर उसकी असिस्टेंट जीतोंग को कहती है कि शायद वो ड्रामा सुजिन बै को दे दिया गया है। तो वो जीतोंग कहती है क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, जिस पर वो कहती है नहीं, अभी साइन नहीं हुआ, बस डिसाइड हुआ है। इसे सुनकर वो जीतोंग काफ़ी गुस्से में आती है और वो कहती है कि तुम मुझे अपना फ़ोन दो और बाहर चली जाओ, ध्यान रखो कोई अंदर ना आए। तो वो किसी रिपोर्टर को फ़ोन कर डॉक्टर जाओ और सुजिन बै के एक साथ रिलेशनशिप में होने की खबर को फैला देती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वूदे डॉक्टर शाओ को ट्रिगर करने के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स सीख कर आती है और वो कहती है कि मैं इन नीडल्स को उन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर लगाऊंगी तो आपका ये जो डिज़ीज़ है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वो सुई लेकर डॉक्टर शाओ के पीछे भागती है, जिस डॉक्टर शाओ भागते हुए उससे बचने की कोशिश करते हैं और आखिर में उसे सच बता ही देते हैं कि मैंने तुमसे ये सच छुपा है, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असल में हाँ, मुझे लगा था कि शायद मैं बीमार हूँ, लेकिन मैंने अब दोबारा टेस्ट कराया और मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही आई हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसे सुनकर वूदे रोने लगती है और उसे मारते हुए कहती है कि तुम मुझे इतनी बड़ी सच्चाई कैसे छुपा सकते हो, मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो। और दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जैवेज जिंगजिंग से बात करने की कोशिश करता है, तो वो उसे गेम में मैसेज करता है कि क्या तुमने अपॉइंटमेंट फिक्स कर ली कल के लिए, जिस पर जिंगजिंग कहती है कि नहीं, मैं कल ही करूँगी इसके बारे में। और वो कहती है कि आपने अब तक सोई नहीं, जिस पर वो कहता है नहीं, मैं गेम जीत नहीं पा रहा इसलिए मैं सोया नहीं हूँ। जिस पर जिंगजिंग कहती है कि क्यों ना मैं आपकी मदद करूं, और दोनों एक साथ खेलने लगते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग के वक्त, जहाँ पर डॉक्टर जाओ अपने हाथों से सुजिन बै के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं और उसे पिक खींच कर भेजते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ रहा हूँ, जस्ट वेट फॉर मी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ जब उसके घर के बाहर वो जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स की भीड़ लगी होती है, और तभी सुजिन बै उसे कॉल करके कहती है कि यहाँ पर एक मसला हो चुका है, तुम यहाँ पर मत आना, हम कहीं और मिलते हैं। और दोनों एक साथ एक कार में मिलते हैं। वहाँ पर सुजिन बै उसे बताती है कि उन दोनों के एक साथ रिलेशनशिप में होने की खबर काफ़ी और सभी और फैल चुकी है, और अब लोग उन पर काफ़ी बुरे कमेंट्स करते हैं, इसीलिए शायद रिपोर्टर्स भी अब उसके पास ज़रूर आएंगे, तो तुम घबराना मत। जिस पर डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं, मैं क्यों घबराऊँगा। तो वो कहती है कि ये सब तुम पहली बार फेस करोगे ना, इसीलिए। लेकिन वो कॉन्फिडेंस देते हुए कहता है तुम उन्हें छोड़ो और खाना खाओ। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वूदे उन कमेंट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती है, क्योंकि इतने बुरे कमेंट्स आ रहे होते हैं सुजिन बै के डॉक्टर जाओ के साथ रिलेशनशिप में होकर। और दूसरी तरफ जिस वेबसाइट को सुजिन बै प्रमोट कर रही थी उस पर भी लोग कमेंट करने लगते हैं, जिसके कारण उस वेबसाइट्स के ओनर जो होते हैं वो काफ़ी गुस्सा कर रहे होते हैं इस बात पर। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वूदे को जो डॉक्टर शाह है वो सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो और मुझे पता है तुम किसी के आगे झुकोगे नहीं, इस बात को तुम बिल्कुल सॉल्व कर पाओगी। तो मोटिवेट होते हुए वूदे कहते हैं कि हाँ, मैं इसे सॉल्व कर ही रहूँगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वूदे उस कंपनी में जाती है जिसकी वेबसाइट को सुजिन बै प्रमोट करती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर जाओ और डॉक्टर शाह एक साथ बात कर रहे होते हैं कि तभी डायरेक्टर वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि शायद मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकता हूँ। लेकिन डॉक्टर शाह उन्हें चिढ़ाते हुए कहते हैं कि आप पक्का दे पाएंगे। तो डायरेक्टर उसके पीछे भागने लगते हैं। तभी रिपोर्टर्स आके डॉक्टर जाओ को बुरी तरह से घेर लेते हैं। तो जो डायरेक्टर और डॉक्टर शाह वहाँ पर आके डॉक्टर जाओ को बचाते हुए सिक्योरिटी को बुलाते हुए उन रिपोर्टर्स को बाहर भेज देते हैं। उसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो हार नहीं मानती और जेंट्स वॉशरूम के बाहर वेट करती है मिस्टर यू के बाहर आने का, जो कि उस कंपनी के ओनर होते हैं।
कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप सू जिनपे को अपने साथ लेकर आएँ और तब हम बात करेंगे। तो वो हाँ कर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर डॉक्टर ज़ाओ से ये रिक्वेस्ट करता है कि क्यों ना तुम अब थोड़े दिनों के लिए छुट्टी पर चले जाओ, अभी हालात अच्छे नहीं हैं। और अगर तुम्हें इस बात का बुरा लग रहा है कि तुम हॉस्पिटल से जा रहे हो, तो मैं कहता हूँ कि तुम अपना रिसर्च वर्क पूरा करो जिसके लिए तुम्हें टाइम चाहिए था, और ये कोशिश करना कि वो बेस्ट से बेस्ट हो, क्योंकि बुरी चीज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, याद रखना इस बात को। जिस पर डॉक्टर ज़ाओ वहाँ से चले जाते हैं थैंक यू कहकर। दूसरी तरफ में दिखाया जाता है कि वूडे और सू जिनपे एक साथ उस कंपनी के ओनर के पास जाती हैं, और वहाँ पर वूडे उस ओनर को तारीफ़ करते हुए कहती हैं कि आप तो इतने स्मार्ट हैं, आप कैसे इन ऑनलाइन खबरों के बीच में आ गए। कंपनी का ओनर कहता है कि इस पर सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, हमारी वेबसाइट पर भी लोग काफ़ी ज़्यादा बुरे कमेंट्स कर रहे हैं। और दोनों एक साथ पूरी कोशिश करते हैं कि मिस्टर यू इस बात को मान जाए कि और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल ना करें। यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।